समस्त देश के होमगार्ड भाइयों को मनोज कपला की तरफ से जय हिंद, राम राम। दोस्तों, आज ये वीडियो डालने का मेरा मकसद ना किसी अध्यक्ष के रूप में, ना ही किसी भी राज्य तौर पर और जिला स्तर पर बने एसोसिएशन के किसी भी ओहदे के या किसी भी पद के सदस्य होने के रूप में नहीं बना रहा। ये वीडियो आज एक होमगार्ड का जवान आपको संबोधित करने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात पर गौर करेंगे और अमल भी करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने होमगार्ड विभाग में अपने आप को तन मन धन से समर्पित कर रखा है। इस देश के लिए हम लोगों ने अपना जो पास था वो बिल्कुल भेंट कर रखा। लेकिन इस देश में राज करने वाली राजनीतिक पार्टियों, चाहे वो कोई भी हो, पीछे भूतकाल में कांग्रेस रही और भी पार्टियां रहीं, राज्यों में आपके अलग रूप से पार्टियां आती रहीं। इस देश में कई पीएम आए और राज्यों में कई सीएम सरकारें बनी, लेकिन 1947 से हम होमगार्ड को हमारा मान सम्मान, हमारा बनता हक किसी भी पार्टी ने आज तक देने के लिए कोई भी पग नहीं उठाया। दोस्तों, हम एक आज़ाद देश के गुलाम नागरिक हैं। हम ही नहीं, हमारे साथ हमारे परिवारों को इस गुलामी की जिल्लत से दो चार होना पड़ रहा है। तो हमें इस बार जो लोकसभा के चुनाव आए हैं उसके संदर्भ में आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ कि इस बार मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमें आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी पार्टी ने हमें वो मान्यता, वो मान सम्मान नहीं दिया। हमारे वोटों को, हमारे परिवारों को, हमारे जज्बातों को उन्होंने इस्तेमाल किया है और हमारे साथ खिलवाड़ किया है। तो ये समय है, यही समय है उनको मुंह तोड़ जवाब देने का। आपको आपके परिवार का पता है, उनके उस बलिदान का पता है, क्योंकि अगर परिवारों का बलिदान नहीं होता तो आज हम इस जगह पर नहीं पहुंचते। उनका साथ है, वो सबसे बड़ा बलिदान है कि उन्होंने भूखे रहकर बिना किसी एक्स्ट्रा बेनिफिट के एक पुलिस कर्मचारी की ड्यूटियां निभाई हैं, लेकिन उनको वो मान सम्मान, उनका वो हक नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उसका कारण यही नेता रोक रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे बेनती है, विनम्र विनती है कि इस बार लोकसभा चुनाव में देश भर के होमगार्ड जवान किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे और ना ही उनके हक में कोई वोट देंगे। आप इस बार जैसे को तैसे वाली नीति, अगर ये हमको नहीं जानते तो हम इनको नहीं पहचानते। हमें इस बार किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं देना है। हम जाएंगे बूथ पर, बाइकआउट भी नहीं करेंगे, अपने अपने बूथ पर जाकर नोटा का बटन दबाएंगे। कसम है आपको अपने उन परिवारों के उन आंसुओं की, अपने बच्चों के धूमिल हुए उस भविष्य की, उनकी जो खुशियां मिट्टी में मिलाई गई नेताओं द्वारा, उनका जवाब देने के लिए आप बूथ पर जाएंगे और नोटा का बटन दबाएंगे। मेरी आपसे यही विनती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो,
जो विकास के नाम पर, देश को एक जगह पे इकट्ठा करने के नाम पर वोट लेते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी ने हमारे पंजाब में होमगार्ड का क्या हाल कर रखा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसलिए कोई भी पार्टी आई हो, किसी ने भी इस देश में राज किया हो, लेकिन हम लोगों के लिए कभी भी किसी ने नहीं सोचा। कभी कभार किसी ना किसी के पार्टी के एमपी ने किसी स्टेट में कोई बात उठाई, किसी राज्य में किसी एमएलए ने बात उठाई, लेकिन वो आप लोगों को देख लिया होगा कि उसी असेंबली में बैठे बाकी नेतागण यहाँ मौजूदा सरकार द्वारा उस पर कोई अमल नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि सिर्फ सहानुभूति प्राप्त करने के लिए वो बात कही जाती है और हम लोगों को हम तक पहुंचाकर हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की जाती है। इसलिए मैं प्रण करता हूँ कि मैं अपने परिवार सहित बूथ पर जाऊंगा और इन लोगों के विरोध में वोट दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवारों को देखते हुए यही व्यवहार, यही नीति अपनाएंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।